नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पर स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि ऐसे नहीं आती है सवारी, चाहो तो जोर लगा के देख लो। आप सवारी लेनी है तो ये कभी मत करना, चाहे वो आपके पितर देवता, आपके कुल देवता, कुल देवी या नगर खेड़ा वाशाएँ। सर्वप्रथम एक निवेदन रहता है, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। 3 और चैनल है, गुरु गोरखनाथ शिव गोरक्षण होना चाहिए। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में बोलते रहे कि मेरे कोई 4 ही चैनल हैं, उसके अलावा मेरा कोई और चैनल नहीं है। कोई मेरा गुरु भाई, कोई चेला, और वो बोलते ना कि कोई गुरु नहीं, किसी के जान से मत बसना। सन्नी नाथ गुरु गोरखनाथ शिव गोरक्षण होना चाहिए। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जो बोलते ना। और बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, सारी डिटेल मेंशन है। यहाँ पे जितनी वीडियो बनाए थे अपने ज्ञान के आधार पे बनाए जाते हैं। पूर्ण रूप से किसी के सानिध्य में चलना, मेरे द्वारा दी गई करने से पहले मेरे धुन पर ही अरदास लगानी है आपने। फिर मैं जैसे विधि बताऊँगा फिर ही आपने उसका प्रयोग करना है। सवारी लेने के जो लोग इच्छुक हैं, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सवारी लेना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो कारगर सिद्ध होता है जिन लोगों के शरीर के ऊपर झटका पड़ता है, जिनके ऊपर झटका लगता है, या जिनके ऊपर सवारी बोलते हैं कि पहले से आती है, या अथवा आती है बंद हो गई है, या फिर ऐसा है कि उनके ऊपर झटका लग रहा है लेकिन पूरे खुल के नहीं आ रही। तो सवारी जब आपने बुलानी है या आप लेना चाहते हो, देखो अगर आपके ऊपर एक सवारी पड़ती है तो एक से अधिक ऑटोमेटिकली ही आनी चालू हो जाएंगी। एक नियम होता है, वो नियम आपने कभी भी तोड़ना नहीं होता है। साधना सिद्धि का सबसे बड़ा नियम ये होता है कि देखो अगर आप साधना के क्षेत्र में चलती हो तो ज्ञानपति यानी कि गुरु महाराज का होना जरूरी है, गुरु मंत्र होना जरूरी है। गुरु कौन हो सकता है? गुरु देखो आपके कुल से भी हो सकता है। अगर आपके कुल की गद्दी है तो आप अपने बुजुर्गों को ही आगे लेकर चल सकते हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये बात है कि वो बुजुर्ग आपका मार्गदर्शन करता हो, वो आपके स्वप्न में आता हो, चाहे कहीं पे भी आता हो। नज़र चाहे आपकी खुली हो नहीं खुली हो, लेकिन चौंकी आपके ऊपर आती है और बाकायदा उनके जो वचन है वो वचन भी पूर्ण होते हैं। सवारी लोग क्या करते हैं, लोग इंटरनेट पे देखते हैं, मंत्र आते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, शावरी विद्या लोग सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे प्रचलित शावरी विद्या, जिसको मतलब शावर मंत्र जो होते हैं वो भी उनकी भी आगे डेफिनेशन उनकी भी डिफाइन है, उनमें भी अलग है। लेकिन शावरी विद्या में ऐसे कुछ मंत्र हैं जिनको ग्रामीण मंत्रों के नाम से जाना जाता है, जिनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, कंठस्थी वो जानी जब तक आप उनको याद करते हो तो वो ऑटोमेटिकली मंत्र कार्य करते हो। ये सारी विद्या आती है बंगाल और असम की। लेकिन सवारी लेने के लिए आपको गुरु मुख होना जरूरी है, और गुरु महाराज आपके चौकी आपको देंगे। देखो ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज आपको और देवता की नहीं, सबकी चौकी दे सकते हैं वो। अगर आपके ऊपर एक चौकी खुलती है तो बाकी चौकियाँ भी खुल जाएंगी। लोग करते क्या, लोग इंटरनेट से लेके मंत्र उठा के मंत्र जपना चालू कर देते हैं। ना गुरु का पता है, ना कुल देवता का पता है, ना कुल देवी पता है, ना ही उनको स्थान देवता का पता है। तो ये अगर आप लोग ऐसा करते हो तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट आपकी पीढ़ियों पे जाता है। क्योंकि जब आप भक्ति करते हो, भक्ति करने के बाद देवता को छोड़ देते हो, फिर दूसरा देवता पकड़ लेते हो, तो उस टाइम कहीं ना कहीं नाराज़गी हो जाती है देवता की। तो किसी को नाराज़ करने से बेटर है कि आप जो कुछ भी करो पूर्ण रूप से पहले आप गुरु बना लो। गुरु कृपा से ही आपने करना है, गुरु आज्ञा से ही आपने करना है। गुरु नहीं है तो आपने ऐसे इनका प्रयोग नहीं करना है। सवारी जिस बंदे के ऊपर सवारी पड़ती है, चौकी पड़ती है, उसको कुछ गद्दी का नियम होता है। नियमों में जैसे मास मंत्र का प्रयोग तो है ही है, लेकिन गद्दी के और देवता के कुछ नियम होते हैं। एज पर देवता के अकॉर्डिंगली ही नियम होते हैं। उन नियमों की कभी भी उल्लंघना नहीं करनी। उन नियमों के अंदर यानी कि अंदर बोल सकते हो, और नियमों उस दायरे के अंदर बोल सकते हो, या उन नियमों की पालना करते हुए आपने वो नियम कभी नहीं तोड़ने। तो देवता सदा ही आपका रहता है, आप चाहे गृहस्थ जीवन में हो, चाहे आप किसी भी जीवन में हो। सवारी चौकी जब आपके ऊपर पड़ेगी, जैनुल जब देवता की पड़ेगी, तो देवता की सवारी में ये होता है कि देवता जब भी आता है तो सर्वप्रथम वो अपना परिचय खुद ब खुद देता है। वो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है, ऑटोमेटिकली आएगा, वो खुद ही बोल देंगे कि मैं ये देवता हूँ, जब किसी पे पहली बार आती है। कुछ टाइम जब नए नए साधकों पर चौकी आती है, सवारी आती है, वो थोड़ी ज़ोर से चढ़ेगी, उसमें उसको झटका ज़ोर से लगेगा। लेकिन कुछ टाइम जब वो भक्ति बढ़ती है, कर्म बढ़ता है, गुरु कृपा होती है, तो धीरे धीरे सवारी के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाता है। यानी कि वो इस चीज़ में पूरे माहिर हो जाते हैं, माहिरत हासिल कर लेते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए सारे वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल पर क्लिक करना। 3 ही चैनल है मेरे, और चौथा सन्नी नाथ है। सो आदेश जय गुरु गोरखनाथ।